सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आप इस व्हाट्सअप नंबर में अपने शिफ्ट का जो भी एनालिसिस है, आपको जितना क्वेश्चन याद होता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि कॉल के द्वारा हमें बता सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो, तो इस व्हाट्सअप नंबर द्वारा आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इससे आपका भी फायदा होगा और आने वाले स्टूडेंट का भी बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। आज के डेट में यानी 22 मई, ठीक है, 22 मई यानी आज के डेट में जनरल टेस्ट प्लस हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए, जिस टॉपिक से पूछे गए सारे क्वेश्चन, चाहे जिस भी शिफ्ट में पूछा गया, वो सारे यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ ही साथ में आपको इसमें जो एक टॉपिक होता है, देखिए रीजनिंग का जो टॉपिक होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, और हाँ, रीजनिंग का जो टॉपिक है वो रिपीट कर रहा है हर एक शिफ्ट में और रोज रिपीट कर रहा है, और मैथ का भी टॉपिक रिपीट कर रहा है। लेकिन सबसे लेंदी और पेचीदा जो टॉपिक है वो आपका जीके का है, ठीक है, जीके और करंट अफेयर का। इसमें क्या होता है कि कई शिफ्ट में जो है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन एकदम ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो फिर जनरल टेस्ट वाले में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, किस टॉपिक को पढ़ के जाना है ताकि आपको वहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाए। अगर पढ़ के एक जरा सा भी जाओगे तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर झलकने लगेगा और उसका आंसर दे पाओगे। इस वीडियो में सारा, यानी कल के डेट में 21 तारीख का जो डेट था उसमें जो एग्जाम हुआ उसका जीके का जितना भी टॉपिक था, और 22 तारीख का भी, ठीक है, 22 तारीख का यानी आज के डेट में दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्योंकि ताकि आपको जीके में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए। और ये सारे टॉपिक आप कहाँ से कवर कर सकते हो, अच्छे से कैसे कवर कर सकते हो, ये सारा इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा आपको मेरी बातों को ध्यान में रखकर मानना होगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आज के डेट में यानी 22 तारीख को जो जनरल टेस्ट था, इसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। अगर रीजनिंग की बात की जाए, जनरल टेस्ट में अगर रीजनिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो आपका कैलेंडर। देखिए कल के डेट में यानी 21 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा गया था अच्छा खासा कैलेंडर से, और आज के डेट में भी पूछा गया है, यानी और कई शिफ्टों में पूछा गया। किसी शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो किसी शिफ्ट में 2, तो किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा गया। यानी आपको कैलेंडर हर हाल में रिवीजन करना है। इसके साथ साथ ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, ये तो भाई रोज पूछ रहा है और हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। और कितना क्वेश्चन जानते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन। इसके बाद अगर आगे देखते हैं टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 21 तारीख को भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, 1-2 क्वेश्चन। इसके बाद एनालॉजी का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देखिए डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी दिशा निर्देश से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो किसी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज, फिगर यानी चित्र वाले जितने भी सीरीज है, पेपर फोल्डर या जो भी उससे रिलेटेड है, फिगर वाले जितने आपके रीजनिंग में क्वेश्चन है ना, उसको तो छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वैसे टॉपिक वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसके बाद देखिए मिरर एंड वाटर इमेज, तो मिरर एंड वाटर इमेज वो रीजनिंग का पार्ट है, आप देखिएगा वहाँ पर अपने बुक्स में, वहाँ पर आपको नजर आएगा। उससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लीजिएगा। जैसे लिखा रहता है कि यहाँ पर लिखा रहेगा एम्बुलेंस, है ना, तो इसको अगर हम आईने के सामने रखेंगे तो फिर इधर कैसे दिखेगा, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद डाइस वाले क्वेश्चन, वो भी 3 क्वेश्चन, यानी पासा वाला जो लूडो गोटी होता है ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपका क्लॉक यानी घड़ी वाला। अब पूछिएगा कि लेवल कैसा है सर, देखिए लेवल जो है ना वो शिफ्ट 1 में बहुत ही लो लेवल है, लेकिन शिफ्ट 2 देखा गया है उसमें थोड़ा सा मॉडरेट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर 1-2 क्वेश्चन तो मॉडरेट रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो फिर अपने दिमाग से करता है ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा डाइवर्ट हुए। तो आपको 40 का ही जवाब देना है, तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसी का ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक, जनरल टेस्ट का क्वांट एप्टीट्यूड। यहाँ पर देखिए बहुत ही कम पूछा गया आज के डेट में, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन ही पूछे गए, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपका रीजनिंग का पूछा गया था। किसी शिफ्ट में लगभग 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए काउंट वाले क्वेश्चन में क्या था, वेन डायग्राम, कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया था। अब इसमें कौन सा टॉपिक वाला क्वेश्चन, पाई चार्ट वाला है ना, वृत्त में नहीं रहता है, इस तरीके से डिवाइड रहता है, ये इतना प्रतिशत है, ये इतना प्रतिशत है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रॉफिट और लॉस से तो रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज का ये पार्ट्स है। प्रॉफिट लॉस से भी आपको देखना है नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, जो ज़्यादा टफ नहीं आपको देखना है, जो शुरुआती में आपका जो टाइप होता है वही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन तो कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया था, त्रिभुज से। इसके बाद बोर्ड मास, ये क्वेश्चन कल नहीं पूछा गया था इस टॉपिक से, आज के डेट में पूछा गया था, ठीक है। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा 2, उसके बाद यहाँ डिवाइड रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट रहेगा 2 गुने 3, उसके बाद यहाँ पर रहेगा -4, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसको सोल्व करना होगा। तो वो बोर्ड मास वाले रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एज वाला क्वेश्चन एक पूछा गया, यानी उम्र वाला क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि उसकी उम्र से
यानी किसी पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से इतना बड़ा है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक आध क्वेश्चन, और टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड डिस्टेंस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर इधर से कोई ट्रेन गुजर रही है और यहाँ पर बीच में खंबा है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन था कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों अगर गुजर रही है तो एक खंबा है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सिस्टम से देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी संख्या पद्धति जो शुरू वाला जो चैप्टर है ना उसमें हो सकता है SCF LCM होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन परिमेय संख्या से रिलेटेड, अपरिमेय संख्या से रिलेटेड, अभाज्य संख्या से रिलेटेड, भाज्य संख्या से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन यही टॉपिक में आते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कम से कम आपको देखिए नंबर सिस्टम जरूर देखना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। अब यहाँ पर अगर आते हैं तो अगला टॉपिक क्या आपका जनरल टेस्ट का जनरल नॉलेज, यही आपको मेन ध्यान देना है, क्योंकि अगर किसी टॉपिक में इसका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ दिया ना 30-32 क्वेश्चन, तो फिर समझिए कि आपका पेपर खराब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इन टॉपिक को पढ़ के जाते हो, इसकी गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है, 100% गारंटी है। तो कौन कौन से टॉपिक देखिए, ये आपका जहाँ पर जो टॉपिक है वो 22 तारीख को पूछा गया सारा टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको 21 वाला टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। तो दोनों टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए देखना, कुछ टॉपिक क्या है रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट किए हुए टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड बुक का क्वेश्चन पूछा गया था, APJ अब्दुल कलाम वाले। और आगे यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक नोबेल प्राइज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन कैसे थे कि बहुत सारे नोबेल प्राइज होंगे और यहाँ पर ईस्वी होगा यानी साल, अब इसको क्या करना था, सुमिलित करना था। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। युद्ध से रिलेटेड, कौन सा युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध, और बहुत सारे युद्ध है, तो ये सारे युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन थे। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, कौन सी क्रांति कब हुई। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिटी निकनेम कल के डेट में यानी 21 तारीख को भी पूछा गया था। जैसे कि होता है ना सिटी निकनेम में, जो आपका जयपुर है उसको बोलते हैं पिंक सिटी, ठीक है, उसको बोला जाता है पिंक सिटी के नाम से। तो वैसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था वो G20 आयोजन से रिलेटेड था, यानी G20 का आयोजन या फिर बोलिए कि इसका घोषण किस देश ने किया, तो इंडिया ने किया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। तो आपको G20 से रिलेटेड आपको देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ देखना है मैं सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा, अभी आपको चिंता नहीं करना है। अभी यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक क्या आपका जनरल टेस्ट का, ये 21 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन ही है। यहाँ पर देखिए बुक एंड ऑथर 22 को भी था, 21 को भी था, नोबेल प्राइज ये भी था, युद्ध से रिलेटेड भी था, रेवोल्यूशन यानी क्रांति भी था, और आपका सिटी निकनेम इससे भी रिलेटेड था, 22 को भी था, और यहाँ पर 21 को भी। और फर्स्ट इन इंडिया यानी प्रथम कौन था इंडिया में, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या आपका टोक्यो ओलंपिक से भी पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आंदोलन सत्याग्रह, जो भी आंदोलन हुए हैं भारत में, सत्याग्रह हुआ है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आविष्कार, खोज, डिस्कवरी जो हुआ है, या फिर अगर बोला जाए जैसे इसरो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर कर लेना है। और हाँ, देखा गया कि आर्ट्स डोमेन में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन साइंस वाले डोमेन में केमिस्ट्री का फॉर्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जनरल टेस्ट में, GK के क्वेश्चन में। जैसे कि पूछ देगा कि आप बताइए विरंजक चूर्ण का क्या होता है फॉर्मूला, है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड, तो हिंदी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक 22 तारीख को पूछे गए, ठीक है। 1-2 टॉपिक जो है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वो भी टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए गद्यांश 5 पूछे गए और सिंपल थे। स्टूडेंट ने बताया कि हिंदी का जो पेपर है ना सर वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। और जो टॉपिक अगर आप नहीं पढ़े हो तो 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने का होता है, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, सीधा बात है। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश के 5 क्वेश्चन, मतलब समझिए एक गद्यांश में 5 प्रश्न होते हैं, और अगर देखा जाए 5 गद्यांश में यानी टोटल 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन का मार्क्स कितना हो जाएगा, 125 नंबर यहीं पर हो जाता है। तो सोच लीजिए कितना बेनिफिट है। आगे यहाँ पर अगर देखते हैं, पर्यायवाची शब्द से भी पूछा गया क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछा गया। विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन पूछा गया। अनेकार्थी शब्द से 2 क्वेश्चन पूछा गया। अलंकार से 4 क्वेश्चन पूछा गया। शुद्ध अशुद्ध से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट ने हमको व्हाट्सअप किया कि दूसरे शिफ्ट का ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए। जैसे यहाँ पर देखिए मुहावरा से भी पूछा गया, है ना, उसके बाद समाज से पूछा गया, संधि से पूछा गया, अनेकार्थी शब्द से भी पूछा गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं कि अति का विलोम पूछा था सर, यानी अति ये वाला वर्ड होता है ना अति, अब इसका उल्टा शब्द क्या होता है, शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। और एक किस टाइप के क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए, और एक मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको करना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट तो वीडियो को स्किप करके चल गए क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है एग्जाम से कोई भी, ठीक है। आने वाले टाइम में भी उन्हें अपने भविष्य से भी मतलब नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको टेस्ट के द्वारा प्रैक्टिस कर
करके सारे टॉपिक कवर करने हैं, बिना लिख के, बिना कहीं आपको वीडियो देख के, तो आप क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अभी क्या बेनिफिट हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके द्वारा एनालिसिस करके एक नए तरीके से टेक्स्ट बुक क्या कर रहा है, मॉक टेस्ट बना रहा है। और मॉक टेस्ट बना रहा है नए तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया ना हिंदी में, इन सभी टॉपिक से मॉक टेस्ट वो बना रहा है टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप नए सिरे से टेस्ट देते हो तो आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पर टॉपिक वाइज भी है। लेकिन हाँ, जो नए सिरे से जो टेस्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है टेक्स्ट बुक में, वो बिना परचेस किए हुए स्टूडेंट नहीं ले पाएंगे, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब आपको वहाँ पर 200 से लेकर 250, 60, 70 रुपया खर्चा करना होगा, तभी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। नहीं तो आप फ्री में भी वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज है, लेकिन नए तरीके से आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। दूसरा अगर ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यूट्यूब में आपको ये सारे टॉपिक आपको सर्च मारना है। सर्च मार के आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा सारे आंसर क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि कितना सर्च करोगे, इससे बेटर है कि आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करके परचेस कर लीजिए। 200 रुपया, 300 रुपया पानी में बहने वाला नहीं है, वो भविष्य में भी आपका रहेगा, काम देगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, आप सोच सकते हो मैं कभी भी आपको पैसा बर्बाद करने के लिए कहीं नहीं बोलता हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक में मैं हर एक वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ, इसका कुछ तो रीज़न होगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लाभ हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए व्यूअर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।